बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिट द बेल आइकन बटन इफ यू लव द वीडियो टू सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम। अपने जितने भी देखने वाले व्यूअर्स हैं तो आपको महक व्लॉग में खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ नए साल की मैं सबको मुबारकबाद पेश करती हूँ। ये इधर मैंने क्लिप शुरू में लगाना था लेकिन मैं भूल गई थोड़ा सा एंड पे, लेकिन मैंने लगा दिया। तो इधर जो है मैं आज आप लोगों के साथ सुबह की चाय नाश्ता जो है उसमें मैंने बताना था सिर्फ बस क्या शेयर क्या करना बताना था कि दूध चाय बनाते हुए आप लोगों ने जो है दालचीनी और अदरक का इस्तेमाल लाजमी करना है, क्योंकि इसमें दो बेनिफिट्स हैं। अदरक का इस्तेमाल से एक तो वादी है वो आप लोगों की वादी ख़त्म होगी, और दूसरा जो है दालचीनी से ये बेनिफिट मिलेगा आपको कि आप जिन लोगों को जोड़ों का दर्द है तो दालचीनी के इस्तेमाल से उनका जो है ये जोड़ों की तकलीफ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और जो ये जो सिनेमम है ना हमारी दालचीनी जो है ये इसमें जो है इसके इस्तेमाल से हमारी जो घुटनों में गुद्दा होता है ना उसके लिए ये बेहतरीन है, वो बनता है। मैं एक पोस्ट पढ़ रही थी तो उसमें ये जो है ना लिखी हुई थी, बताया हुआ था कि सिनेमा हमारे लिए कितनी ज़रूरी है और किस लिए क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं करना चाहिए। और ये वैसे भी हमारे कोलेस्ट्रॉल को और जो भी जितने भी बेनिफिट्स हैं वो तमाम आप मिलते हैं इससे, तो इसको आप लाजमी इस्तेमाल करें क्योंकि जोड़ों के दर्द के लिए और हमारी हड्डियों के लिए बेहतरीन है ये दालचीनी है। तो इधर जो है मैंने सुबह की नमाज़ फिर चाय रख कर मैंने, क्योंकि इधर मैं नमाज़ पढ़ूंगी तो चाय मेरी तैयार हो जाएगी नाश्ते के लिए, और मैंने सुबह सुबह उठकर नमाज़ पढ़ी है। दिन का आगाज़ हमारा जो है आपको पता ही है कि अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू होता है, तो फिर मैंने नमाज़ पढ़ी है और चाय इतनी तैयार हो जाएगी। ये बस सिर्फ मैंने आप लोगों को बताना था। वैसे तो नाश्ता की जो रूटीन है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इधर जो है ये बच्चों ने जो है हम धूप में बैठे हुए थे तो थोड़ा सा मैंने वेट किए हुए थे, मैंने सोचा चलें आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। ये मैंने भी ड्रेस जो पहना हुआ था सर्दी का है, बहुत अच्छा स्टफ़ है। ये मैंने शायद पता नहीं आप लोगों से कोशिश के साथ शेयर किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है, और बच्चों की महीन की और माहम का भी मैंने स्टोरी पे लगाया है तो ड्रेस, तो आप उधर से देख लीजिएगा। ठीक है, इधर जो है ये मैंने फ़िश फ्राई करनी थी तो फ़िश के बनाने लगी थी, तो फिर सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करती चलूँ। इधर जो है प्याज फ्राई करके मैंने फ़िश, यहाँ पे मेरे से गलती हुई कि मैंने प्याज जैसे ही फ्राई किया ना, आजकल बच्चों की छुट्टियाँ हैं तो वो डबल माइंडेड रखते हैं। महीन आती है तो ममा असद ने मारा है, ममा महीन ने मारा है, तो यही पीछे से तकरार थी, तो मैंने जल्दी में जो है ना फ़िश भी साथ ही डाल दी ना। फिर मैंने ये इसमें जो तमाम मसाले हैं इसमें ये आप लोगों ने मेथी दाना जो है ना फ़िश के मसाले में लाजमी ट्राई करना है, उससे आप लोग देखिएगा कि उसकी खुशबू कितनी अच्छी बनती है और मसाले का टेस्ट कितना अच्छा बनता है। वही मैंने आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर की हुई है फ़िश की, आपने मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लगा दूँगी तो वहाँ से आप लोगों ने फ़ॉलो कर लेना है। इधर मैंने तमाम मसाले डाल दिए थे तो ये जो है फ़िश फिर मैंने ऐसे ये किया कि वो तो गल जाती है, फिर इसलिए मैंने इसको एक प्लेट में अलग से निकाल कर रख लिया था और उसका मसाला मैंने भुना है ना, तो वैसे भी फ़िश की जो है ना फ्राई करके साइड पे रख लेनी चाहिए, और मसाला भूनने के बाद और फिर आप फ़िश डालेंगे तो उससे मछली टूटती नहीं है। तो मैंने ये फिर यही किया, आखिर में अब क्या कर सकती थी कि ये तो गल जाएगी, फिर ज़हन ने यही काम किया कि इसको प्लेट में निकालती हूँ और फिर इसको मसाला भूनती हूँ। फिर मैंने तमाम पीसेस निकाल लिए थे और उसके बाद फिर ये मसाला भूनने के बाद फिर मैंने ये पीसेस इसमें बाद में डाले हैं कि अब जो है ये कुछ मैं सँभाल लूँगी इसको फ़िश को, क्योंकि अगर टूट जाती तो हस्बैंड सामने तो कहना था ये कैसे बनाई है। तो फ़िश में हो जाता है अक्सर कि वो टूट जाती है ना, तो बनाने की कुछ अपनी गलती भी हो जाती है, कुछ वैसे भी ना। तो जब बिल्कुल एंड पे फ्राई हो जाए मसाला तो फ़िश आप डालेंगे तो कभी भी नहीं टूटेगी। और इसमें दही डालें, चाहे चिकन हो चाहे फ़िश हो, उसमें दही लाज़मी डालें कि इसका गोश्त टूटता नहीं है। फिर मैंने इसको थोड़ा-सा स्टीम दिया और फिर बनाई, माशाल्लाह अच्छी हो गई थी। शॉर्ट स्टोरी भी डाली है मैंने, माशाल्लाह इस पे बहुत अच्छे लाइक्स मुझे मिले हैं। तो आप लोगों ने मेरी फ़िश की रेसिपी को ज़रूर फ़ॉलो करना है, और ये मैंने शॉर्ट वीडियो पे देखे, मैंने बना कर प्लेट और उधर लगाई थी, तो मुझे काफ़ी लाइक्स मिले हैं इस पे। और इधर जो है ये मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था अपनी वीडियो में ही, मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना था। अच्छा, मैं जो मैं जॉग लगाती हूँ ना मलाई के लिए, वो आजकल ये हो रहा है कि सर्दी पड़ने की वज़ह से ना जॉग जो है ना मक्खन नहीं बन रहा था ना। तो अक्सर हम छोटे होते थे ना तो हमारी अम्मी जी वो एक कहते हैं ना क्या लस्सी बिलोने वाली होती है लकड़ी की मधानी, और वो उसमें किया करती थी ना, तो फिर वो देखा हुआ था तो वो फिर तजुर्बा काम आ गया कि वो गर्म पानी क्यों डालती थी, और हम पूछते भी थे उनसे तो वो कहती तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें नहीं पता, तुम्हें बाद में इसकी लॉजिक पता चलेगी। लेकिन अक्सर दादी अम्मा वगैरह जो हम थी ना वो बैठी बात कर रही होती थी कि भाई गर्म पानी डालना चाहिए सर्दी में और गर्मी में ठंडा पानी डालना चाहिए। तो फिर मैंने यही एक्सपेरिमेंट किया, और फिर इधर जो है मैंने गाजर का हलवा भी साथ रखा हुआ था, और फिर ये मैंने थोड़ा सा गर्म पानी डालने के बाद, क्यों काफ़ी देर तक तो मैं लगी रही हूँ कि चलो मक्खन निकल जाए, लेकिन नहीं निकला ना, फिर मैंने इसमें गर्म पानी
बॉयल करके, तो वो मैंने डाला तो उससे मक्खन अच्छा खासा निकल गया। अच्छा, जो लोग हैं बनाते हैं ना घर में मक्खन, तो वो ये तजर्बा करके देखिएगा तो आपका मक्खन अच्छा निकल जाएगा। अच्छा, इधर जो ये है, मैंने मेरे सेकंड चैनल पे मैं ये वीडियो अपलोड कर दूँगी। इस आइस मेकअप, ब्राइडल मेकअप पे भी मुझे अच्छे लाइक्स मिले हैं। इस पे 1.1 लाइक्स आ गए हैं मेरे। तो आप लोगों ने मेरी इस वीडियो को मेरे सेकंड चैनल पर जाकर ज़रूर फॉलो करना है और मुझे बताना है कि मैं फर्स्ट टाइम ये मैंने अपनी बेटी की, तो ये नए साल का क्लिप मैंने इस पे ऐड कर दिया है। आप लोगों को 2022 मुबारक हो, सबके लिए खुशियों का बाइस बने और मुझे सब आप लोग इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।